जय हिंद दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि काम करने में तो मज़ा ही तब आता है जब उसमें मुसीबतें होती हैं। मुसीबत में काम करना बहादुरों का काम है, मर्दों का काम है। कायर तो मुसीबत से डरते हैं, लेकिन हम कायर नहीं हैं। हमें मुसीबत से नहीं डरना चाहिए। देश की आज़ादी के पश्चात देश के समक्ष एक बड़ी समस्या आ गई थी। वह थी 562 छोटी बड़ी रियासतों का भारत में विलय। देश की आज़ादी के पश्चात सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री, सूचना मंत्री तथा रियासत विभाग के मंत्री भी थे। उस समय सबसे बड़ी समस्या 562 छोटी बड़ी रियासतों का भारत में विलय। यह जिम्मेदारी ली सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 5 जुलाई 1947 को एक रियासत विभाग की स्थापना की गई। उनको जानकारी प्राप्त हुई कि बस्तर की रियासत में कच्चे सोने का बड़ा भारी क्षेत्र है और इस भूमि को दीर्घकालिक पट्टे पर हैदराबाद का निज़ाम सरकार खरीदना चाहती है। उसी दिन वे परेशान हो उठे। उन्होंने अपना एक थैला उठाया, वीपी मेनन को साथ लिया और चल पड़े। वे उड़ीसा पहुंचे। वहां के 23 राजाओं से कहा, कुएं के मेंढक मत बनो, महासागर में आ जाओ। उड़ीसा के लोगों की सदियों पुरानी इच्छा कुछ ही घंटों में पूरी हो गई। फिर नागपुर पहुंचे। यहाँ के 38 राजाओं से मिले। जब कोई इनसे मिलने जाता तो तोप छोड़कर सलामी दी जाती थी। पटेल ने इन राजाओं की बादशाहत की आखिरी सलामी दी। इसी तरह वे काठियावाड़ पहुंचे। वहाँ 250 रियासतें थीं। कुछ तो केवल 20-20 गांव की रियासतें थीं। उन्होंने सबका एकीकरण किया। एक शाम मुंबई पहुंचे, आसपास के राजाओं से बातचीत की और उनकी राजसत्ता अपने थैले में डालकर चल दिए। पटेल पंजाब गए। पटियाला का खजाना देखा तो खाली था। फरीदकोट के राजा ने कुछ आनाकानी की। सरदार पटेल ने फरीदकोट के नक्शे पर अपनी लाल पेंसिल घुमाते हुए केवल इतना पूछा कि क्या मर्जी है। राजा कांप उठा। आखिर 15 अगस्त 1947 तक केवल 3 रियासतों को छोड़कर, कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद को छोड़कर, उस लौह पुरुष ने सभी रियासतों को भारत में मिला लिया था। इन 3 रियासतों में भी जूनागढ़ को 9 नवंबर 1947 को मिला लिया गया तथा जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान भाग गया। 1948 में हैदराबाद भी केवल 4 दिन की पुलिस कार्यवाही द्वारा मिला लिया गया। जहां तक कश्मीर रियासत का प्रश्न है, इसे पंडित नेहरू ने स्वयं अपने अधिकार में लिया हुआ था। महात्मा गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को इन रियासतों के बारे में लिखा था कि रियासतों की समस्या इतनी जटिल थी जिसे केवल आप ही हल कर सकते थे। यद्यपि विदेश विभाग पंडित नेहरू का कार्यक्षेत्र था, परंतु कई बार उप प्रधानमंत्री होने के नाते कैबिनेट की विदेश विभाग समिति में उनका जाना होता था। उनकी दूरदर्शिता का लाभ यदि उस समय लिया जाता तो अनेक वर्तमान समस्याओं का जन्म न होता। 1950 में पंडित नेहरू को लिखे एक पत्र में पटेल ने चीन तथा उसकी तिब्बत के प्रति नीति से उनको सावधान किया था और चीन का रवैया कपटपूर्ण तथा विश्वासघाती बतलाया था। अपने पत्र में चीन को अपना दुश्मन, उसके व्यवहार को अभद्रतापूर्ण और चीन के पत्रों की भाषा को किसी दोस्त की नहीं भावी शत्रु की भाषा कहा था। उन्होंने यह भी लिखा था कि तिब्बत पर चीन का कब्जा नई समस्याओं को जन्म देगा। 1950 में नेपाल के संदर्भ में लिखे पत्रों से भी पंडित नेहरू सहमत न थे। 1950 में ही गोवा की स्वतंत्रता के संबंध में चली 2 घंटे की कैबिनेट बैठक में लंबी वार्ता सुनने के पश्चात सरदार पटेल ने केवल इतना कहा, क्या हम गोवा जाएंगे? केवल 2 घंटे की बात। नेहरू इससे बड़े नाराज हुए थे। यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात उस समय मानी गई होती तो 1961 तक गोवा की स्वतंत्रता की प्रतीक्षा न करनी पड़ती। सरदार वल्लभ भाई पटेल जहां पाकिस्तान के छद्म व चालाकीपूर्ण चालों से सतर्क थे, वहीं देश के विघटनकारी तत्वों से भी सावधान करते थे। विशेषकर वे भारत में मुस्लिम लीग तथा कम्युनिस्टों की विभेदकारी तथा रूस के प्रति उनकी भक्ति से सजग थे। यदि पटेल जी के कहने पर चलते तो कश्मीर, चीन, तिब्बत व नेपाल की समस्याओं का सामना आज हमें नहीं करना पड़ता। सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में अहमदाबाद के हवाई अड्डे का नामकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र रखा गया। गुजरात के वल्लभ विद्यानगर में सरदार पटेल विश्वविद्यालय का निर्माण कराया गया। सन 1991 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संपूर्ण राष्ट्र को एक किया। उनके सम्मान में गुजरात के नर्मदा जिले में उनकी विशालकाय प्रतिमा की स्थापना की गई। उनकी यह प्रतिमा विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है, जिसकी लंबाई 182 मीटर है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल के जन्मदिवस के मौके पर किया गया। आपको यह वीडियो कैसी लगी? कृपया मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। आपसे मुलाकात होगी इस प्रकार के एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।